डॉक्टर अंबेडकर को अब तक यह एहसास हो गया था कि दलितों से जुड़े मुद्दे बेहद जटिल हैं, इसलिए उस पर काम करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर वकालत करनी होगी और विधायिका में भी उन मुद्दों को ठीक से उठाना होगा। यही सोचकर वे कानून की डिग्री हासिल करने दोबारा लंदन पहुंचे। सितंबर 1920 में लंदन पहुंचने से पहले ही वे भारत में दलित नेता के तौर पर पहचान बना चुके थे, यानी उन्हें अपनी चुनौती और भूमिका दोनों का एहसास था। इसलिए लंदन में रहने के दौरान उनका झुकाव कभी ड्रामा, ओपेरा, थिएटर जैसी चीजों के प्रति नहीं हुआ। वे अपना अधिकतम समय पुस्तकालय में बिताते थे। किफायत से रहने के लिए लंदन में वे हमेशा पैदल चलते थे। खाने पर पैसे खर्च ना हो, ये सोचकर वे कई बार भूखे रह जाते थे, लेकिन पढ़ाई पर उनका पूरा ध्यान लगा रहता। लंदन में बाबा साहेब अम्बेडकर के रूममेट होते थे स्नादेकर। वे अम्बेडकर से कहते, अरे अम्बेडकर, रात बहुत हो गई है, कितनी देर तक पढ़ते रहोगे, कब तक जगे रहोगे, अब आराम करो, सो जाओ। लेफ्टिनेंट धनंजय कीर की लिखी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी में इसका जिक्र मिलता है। अम्बेडकर अपने रूममेट को जवाब देते, अरे मेरे पास खाने के लिए पैसे और सोने के लिए समय नहीं है, मुझे अपना कोर्स जल्द से जल्द पूरा करना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने लक्ष्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे। 1922 में कानून के सभी पाठ्यक्रम पूरे करने के बाद उन्हें ग्रेज इन में ही बार का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया और अंबेडकर बैरिस्टर बन गए। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि बाबा साहेब ने एक ही समय में 2 पाठ्यक्रम पूरे किए थे। ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में उच्च अर्थशास्त्र की डिग्री भी हासिल की। 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उनकी थीसिस को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। एक ही वर्ष में वे डॉक्टर और बैरिस्टर बन गए थे।